नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो आज हम देखेंगे एक्सेल में अलाइनमेंट के बारे में। अलाइनमेंट का मतलब क्या है कि जब भी हम कोई टेक्स्ट या नंबर्स एंटर करते हैं, तो एक्सेल में वो कौन-सी पोजीशन में दिखेगा और कैसे दिखेगा, तो उसका मतलब है अलाइनमेंट। बाय डिफ़ॉल्ट जब भी हम कोई टेक्स्ट एंटर करते हैं, तो वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे रहता है। अगर हम कोई न्यूमेरिक वैल्यू या फिर नंबर टाइप करते हैं, तो हमेशा राइट हैंड साइड पे रहता है। एक्सेल में जब भी हम लोग ट्रू और फॉल्स टाइप करते हैं, तो ट्रू और फॉल्स क्या है? ट्रू और फॉल्स एक्सेल में बूलियन लॉजिक है। बूलियन लॉजिक का मतलब क्या है कि जो बाइनरी लॉजिक है 1 एंड 0, तो उसको बूलियन लॉजिक बोलते हैं। जो भी हम ट्रू टाइप करेंगे तो वो हमेशा कैपिटल में और एग्जैक्ट सेंटर में रहेगा। वैसे ही अगर हम लोग फॉल्स टाइप करेंगे तो वो भी हमेशा कैपिटल में और सेंटर में रहेगा। तो ये है बूलियन लॉजिक। अभी कुछ भी हम अल्फा न्यूमेरिक टाइप करेंगे ए बी सी डी 1 2 3, तो वो भी हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे ही रहेगा। यहाँ पे अगर आप न्यू अल्फाबेट से स्टार्ट करो या फिर नंबर से स्टार्ट करो, पर आपका जो भी है डेटा वो हमेशा अगर दोनों है तो वो लेफ्ट हैंड साइड पे ही रहेगा। बाय डिफॉल्ट जो भी हम लोग डेटा एंटर करते हैं तो वो हमेशा बॉटम पे ही एंटर होता है। आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने जो भी डेटा यहाँ अब तक एंटर किया है तो वो हमेशा बॉटम पे ही होता है। टॉप अलाइनमेंट जब भी आप यहाँ पे जाओ, जो भी आपको अलाइन करना है वो सिलेक्ट कर सेल सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करो, तो ये टॉप अलाइनमेंट हो गया। मिडल अलाइनमेंट उसके बाजू वाला है, यहाँ पे मिडल अलाइनमेंट हो गया। बॉटम मतलब ये ऑलरेडी बॉटम में है तो उसको सिलेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं, बट ये बॉटम अलाइनमेंट है। लेफ्ट अलाइनमेंट मतलब कि लेफ्ट साइड पे है ये मेरा डेटा, मैं यहाँ पे लेफ्ट अलाइनमेंट सिलेक्ट करूंगा, वो ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड पे है। सेंटर अलाइनमेंट ये बीच में जो ऑप्शन है वो सेंटर अलाइनमेंट है। आप देख सकते हैं मेरा डेटा लेफ्ट से मूव होके सेंटर में आ गया है। राइट अलाइनमेंट का मतलब है कि वो राइट हैंड साइड पे चला जाएगा। मैं यहाँ पे राइट हैंड साइड सिलेक्ट करूंगा तो वो राइट हैंड साइड पे चला गया। तो उसके बाजू में अगर आप ऑप्शन देखोगे तो ये दो ऑप्शंस है। ये इंडेंट का मतलब क्या है कि जो भी मेरा डेटा मैंने एंटर किया है वो मेरी जो सेल की बॉर्डर है उससे कितना दूर दिखेगा। जो अगर मैं 1 यहाँ पे दूंगा, मैं एक बार एंटर करूंगा तो ये देखिए यहाँ से मूव होके आ गया। मैं इसको 2 बार प्रेस कर रहा हूँ तो ये 2 बार इंडेंट होके आ गया। तो ये तीनों अभी मेरे राइट अलाइंड है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने राइट अलाइनमेंट चूज किया हुआ है। इसमें मुझे इंडेंट देना है तो क्या करना पड़ेगा, जैसे ही मैं इंडेंट दूंगा तो वो पहले तो ये लेफ्ट अलाइनमेंट ले लेगा। अभी मुझे इसको राइट में करूंगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो बॉर्डर है उससे दूर उसने ये एक अलाइनमेंट यहाँ पे ले लिया है। वैसे ही मैं जो 2 बार चाहिए तो मैं 2 बार इंडेंट दूंगा, मैं इसको राइट अलाइन करूंगा। उसके बाद है टेक्स्ट ओरिएंटेशन। जो ये बाजू में आप जो ओरिएंटेशन का टैब देख रहे हैं उसमें एंगल काउंटर क्लॉकवाइज आप कर सकते हो, एंगल क्लॉकवाइज कर सकते हो, वर्टिकल टेक्स्ट दिखा सकते हो, वर्टिकल टेक्स्ट अप दिखा सकते हो, रोटेट टेक्स्ट डाउन दिखा सकते हो, रोटेट टेक्स्ट अप दिखा सकते हो। तो आप अपने हिसाब से जब भी आपको कॉलम का या रो का हेडिंग कुछ देना है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। कई बार क्या होता है कि यहाँ पे मैंने ये डेटा एंट्री मैंने यहाँ पे ये टेक्स्ट डाला हुआ है, पर ये टेक्स्ट मेरा एक ही सेल में नहीं आ रहा है। अगर यहाँ पे ये सेल खाली है इसकी वजह से ये स्पिल हो रहा है, मतलब कि आगे दिख रहा है। पर अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखूंगा तो मेरा ये टेक्स्ट पूरा नहीं दिखा गया। तो उसके लिए क्या करना है, आपको रैप टेक्स्ट का आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो आप जैसे आप इस पे रैप टेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपका जो भी डेटा है, जो भी टेक्स्ट है, वो मल्टीपल लाइंस में आपको दिखेगी। एक ही सेल में आपको पूरी की पूरी टेक्स्ट दिख सकती है। उसके नीचे है मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर में आप 4 ऑप्शंस देखोगे। एक है मर्ज एंड सेंटर, मर्ज अक्रॉस, मर्ज सेल्स और अनमर्ज सेल। तो कभी भी क्या क्या होता है कि हमारा जो भी डेटा है या फिर रिपोर्ट्स है तो वो मल्टीपल कॉलम्स में जाता है। तो उसके लिए हमको उसका जो हेडिंग्स है, टाइटल्स है, तो वो मल्टीपल हेडिंग्स में लगाना पड़ता है। तो जैसे यहाँ पे मैंने बी से ई कॉलम सिलेक्ट किया है। मैं जैसे ही मर्ज और सेंटर करूंगा तो ये मेरा हेडर आप देख सकते हो। पहले ऐसा यहाँ पे था, मैंने जैसे ही मर्ज और सेंटर किया तो ये बीच में यहाँ पे आ गया। मैं इसको कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, अभी आपको दिखा रहा हूँ मर्ज अक्रॉस। तो डेटा का हेडर मेरा यहीं पे ये रहा है, पर जो ये जो सेल्स है वो मेरे मर्ज हो गए, मतलब कि पूरा का पूरा एक ही सेल अभी मेरा हो गया है। बाकी मर्ज सेल जो रेगुलर है वही हमने मर्ज एंड सेंटर में देखा वही करता है। अनमर्ज सेल अगर मैंने यहाँ पे मर्ज किया हुआ है और मुझे उसको अनमर्ज करना है, मुझको जो भी सेल्स है मुझे उसको स्प्लिट करना है, तो मैं उसको अनमर्ज कर सकता हूँ। यहाँ पे जाके अलाइनमेंट सेटिंग्स में जाइए या फिर कंट्रोल 1 प्रेस करिए। हमने जनरल, लेफ्ट, इंडेंट, राइट ये सब तो देख लिया। अभी फिल का मतलब क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं इसको यहाँ पे हटा रहा हूँ।
मैंने छोटा सा एक फिल लिख के रखा है बट ये यहीं पे खत्म हो रहा है। बट अगर आप उसको फिल सिलेक्ट करोगे तो वो पूरा के पूरे सेल में वही डेटा आपका फिल कर देगा। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक ही बार, पर आपको वो मल्टीपल टाइम्स दिखेगा। उसका दूसरा एक मैजिक ये भी है कि यहाँ पे अभी मेरा फॉर्मेट रेगुलर जनरल फॉर्मेट है। आप देखोगे तो ये जनरल फॉर्मेट है। यहाँ पे अभी कोई भी डेटा नहीं है, बट अगर यहाँ पे भी मैं अगर फिल सिलेक्ट करूंगा तो ये बी कॉलम का डेटा, ये बी 40 वाला डेटा सी 40 में भी अपने आप दिखाई देगा। जैसे वैसे ही अगर आप देखोगे मैं डी में भी वही कर रहा हूँ तो वो भी डेटा यहाँ पे मुझे दिखेगा। तो आप एक ही डेटा अलग अलग जगह पे स्पिल कर सकते हो, दिखा सकते हो। जस्टिफाई इंडेंट, नेक्स्ट ऑप्शन है जस्टिफाई इंडेंट। तो ये अगर आप जस्टिफाई इंडेंट में वन लाइन में जस्टिफाई इंडेंट करोगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। नॉर्मली आपको जब भी जस्टिफाई इंडेंट यूज करना है तो आप मल्टीपल लाइन्स पे जस्टिफाई इंडेंट यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे ये मेरा मल्टीपल लाइन्स है, मैं यहाँ पे जस्टिफाई इंडेंट यूज कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो भी टेक्स्ट है वो लेफ्ट राइट से सही तरीके से जस्टिफाई होके आ गया है। अभी नेक्स्ट ये जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट और मैजिक ट्रिक हम लोग बोल सकते हैं। जब भी हम लोग मर्ज यूज करते हैं, मर्ज एंड सेंटर, तो आप लोगों को पता होगा कि उसमें फॉर्मूला सही से नहीं लगते, या फिर अगर आप कट पेस्ट करने जा रहे हो तो भी वो हमेशा पूछता है कि डू यू वांट टू रिप्लेस दी सेल्स एंड एवरीथिंग। तो वह वहां पे बहुत दिक्कत रहती है। टेबल्स में भी प्रॉब्लम रहता है। जब आप पाइवट टेबल क्रिएट करते हो तो भी वो मर्ज सेल्स है उसमें प्रॉब्लम रहता है। तो इसको ओवरकम करने के लिए इंस्टेड ऑफ यूजिंग, अगर आप मर्ज सेल यूज कर रहे हो इसे जगह पे ये आप कमांड यूज कर सकते हो। इसके आप, हाँ, इसके लिए मैं क्या करूंगा, मुझे जो भी डेटा चाहिए था, मुझे जो मर्ज करना था वो सारे सेल्स मैंने सिलेक्ट कर लिए। अभी मैं मर्ज नहीं करूंगा, मैं कंट्रोल 1 प्रेस करूंगा, हॉरिजॉन्टल में जाके मैं सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन पे क्लिक करके ओके दे दूंगा। तो देखिए मेरा डेटा अभी भी है B46 सेल में ही है। मेरा सी डी और ई सारा का सारा सेल्स ब्लैंक है, एम्प्टी है। पर ये डेटा जैसे ही आपने मर्ज किया है वैसे दिखाई देगा। तो मर्ज के जो भी नुकसान नुकसान है या फिर जो आप प्रॉब्लम्स है वो ओवरकम कर सकते हो। आप सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन चूज करिए। आप कभी भी कॉपी पेस्ट करना है या फिर कुछ भी करना है तो ये इजीली हो जाएगा। उसके बाद वाला है डिस्ट्रीब्यूटेड इंडेंट। तो ये जो है, अगर यहाँ पे जाके आप डिस्ट्रीब्यूटेड करोगे तो आपका ये यहाँ पे आप पहले देख सकते हो कि ये मेरा जो भी डेटा था वो बहुत आगे जा रहा था। अगर मैं रैप टेक्स्ट करूंगा तो ये नीचे ले लेगा। अभी यहाँ पे बहुत सारी लाइंस दिख रही है जो सही नहीं है, मुझे उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है सही तरीके से। तो मैं डिस्ट्रीब्यूटेड इंडेंट पे जाके क्लिक करके ओके करूंगा। तो देखिए मेरे सारा का सारा डेटा सही तरीके से इंडेंट में आ गया है। जो लास्ट लाइन है वो ही अपने हिसाब से आप देख सकते हो कि कितनी बड़ी दिख रही है यहाँ पे। नेक्स्ट है वर्टिकल में, हमने ऑलरेडी टॉप सेंटर बॉटम देख लिया है। वैसे ही जस्टिफाई है, जस्टिफाई भी सेम है। आपका डेटा हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों हिसाब से सही तरीके से दिखेगा। मैं अगर आपको इसको यहाँ पे स्ट्रेच करके दिखाऊं, देख सकते हैं ऊपर से नीचे तक। अब अगर यहाँ पे मैं और स्ट्रेच करूंगा तो ये सही तरीके से दिखेगा। उसके बाद है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूटेड, जैसे हमने ऊपर देखा था वैसे ही यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड का ऑप्शन है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने डिस्ट्रीब्यूटेड का दिया है तो मेरा डेटा सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। दोनों में जस्टिफाई और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूटेड में ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, बट आप जैसे यूज करना चाहे अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। अभी जैसे हमने देखा था रैप टेक्स्ट और यहाँ पे स्ट्रिंग टू फिट है, ये दोनों म्यूचुअली है। मतलब कि अगर आप रैप टेक्स्ट यूज करोगे तो स्ट्रिंग टू फिट यूज नहीं कर पाओगे, और अगर स्ट्रिंग टू फिट यूज करोगे तो रैप टेक्स्ट आप यूज नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे श्रिंक टू फिट का क्या मतलब है? श्रिंक टू फिट का मतलब है कि जो भी डेटा है वो उसका साइज रिड्यूस हो जाएगा और मेरा जो भी डेटा है वो एक ही सेल में दिखाई देगा। मैं यहाँ पे मैंने क्लिक किया, मैं ओके कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरा सेल बहुत बड़ा था। मैंने रैप टेक्स्ट नहीं किया है बट वो मेरा डेटा अपने आप उसका साइज कम होके एक ही सेल में यहाँ पे दिखा रहा है। ओरिएंटेशन कमांड हमने ऑलरेडी देखा हुआ है यहाँ पे, बट उसका एडवांस्ड आप देख सकते हो। यहाँ पे जाके आप इसके अपने हिसाब से जो भी आपको डिग्रीज के हिसाब से देना है तो अपने हिसाब से आप यहाँ पे दे सकते हैं। ये जो भी कर्सर है उसको यूज करके आप अपने हिसाब से प्लस माइनस जो भी आपको ओरिएंटेशन देना है वो दे सकते हैं। नेक्स्ट है टेक्स्ट डायरेक्शन। नॉर्मली टेक्स्ट डायरेक्शन हमारा लेफ्ट टू राइट होता है, पर अगर आप यहाँ पे टेक्स्ट डायरेक्शन में राइट टू लेफ्ट लिखते हैं तो आप जो भी डेटा एंटर करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे फिर से एक एंटर कर रहा हूं तो वो लेफ्ट साइड पे ऐड हो रहा है। जब भी आप इंग्लिश पैक में या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में यूज कर रहे हैं
तो वो नंबर्स में ही वर्क करेगा विद स्पेसेस, उसके अलावा ये यूज नहीं करेगा। ये सबसे ज्यादा हम लोगों को क्या इफेक्टिव, कहाँ पे इफेक्टिव रहता है कि जब आपको अरेबिक भाषा या फिर उर्दू भाषा कुछ या एक्सेल में लिखना है, तो अगर मैं जैसे यहाँ पे मैंने ऑलरेडी अरेबिक भाषा लिखी हुई थी, मैं यहाँ पे कुछ भी एंटर करूंगा तो वो क्या करेगा कि राइट हैंड साइड पे ऐड करेगा, बट मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड करना है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, सिलेक्ट करके अलाइनमेंट में जाके राइट टू लेफ्ट सिलेक्ट करिए और फिर ओके कर दीजिए। तो आप जो भी डेटा एंटर करोगे वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से आपका वो डेटा एंटर होगा। एक्सेल में आप टैब इंसर्ट या फिर यूज नहीं कर सकते, अगर आप टैब दोगे तो वो दूसरे सेल में मूव कर देगा। तो ये था हमारा अलाइनमेंट के लिए। तो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।